झंडा लगाओ तो हुजूर वाले कहे जाओ। तो फिर इस झंडे पे झगड़ा कर, नहीं नहीं नहीं, इसकी जगह दुपट्टे बांट देते। मैंने कहा हम बरेली वाले लोग हैं, तुझसे किसने कह दिया हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं, या जो झंडे लगाते हैं उनकी बेटियों पे दुपट्टे नहीं होते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, हम आला हजरत वाले लोग हैं। जा गरीब बेटियों के नाम लिख के लेके आ, खुदा की कसम खा के कहते हैं जब 12वीं का चांद निकलेगा हम गरीबों में दुपट्टे भी बांटेंगे, झंडे भी लगाएंगे और ये कहेंगे खुदा की कसम ये झंडा भी मदीने वाले के सदके में है और बेटियों का दुपट्टा भी मदीने वाले के सदके। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार जब हर पार्टी का एक झंडा हो सकता है तो मेरे हुजूर का झंडा नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बिला वजह में शोर, झंडा नहीं लगाओ, झंडा हम लगाएंगे, हम झंडा लगाएंगे। और ये बिदअत नहीं है, ये शिरक नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और याद रखिएगा जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाता है ना, जो उनकी विलादत का जश्न मनाता है, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाया करते हैं। हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाते हैं। बेटा पैदा हो ना किसी घर में, बेटा मुखिया पूरे मोहल्ले को लड्डू बांट रहा है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल बेच दिया चच्चा ने, लड्डू बांटो भतीजा आया है। अगर बेटों की हम खुशी मना सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं? यही तो मसला है। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, 12 वफात। ये जो जुमले बोले जाते हैं ना, ये वहाबियों के दिया हुआ जुमला है, ठीक है ना? तो जब महफिल सभी की है तो ये मुझे ग्रुप बंदियां समझ में नहीं आ रही है ना। वो पीछे बच्चे कुर्सी पे बैठे हुए, बेटे उठो कुर्सी से जरा आगे आ जाओ, और इतने आगे आओ कि मेरे पास आओ, इधर आओ, इधर 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 आ जाओ बाबू, हाँ थोड़ा सा आगे जाओ। आप ना बोले, मैं खुद बात कर लूंगा, आप जहमत न करें। जो भाई मेरे खड़े अगर ये यहाँ जाए तो बहुत अच्छी महफिल हो जाए। यकीन करें आपको देख के मन करेगा तकरीर करने का, ठीक है ना? आप वहां से उठे और वहीं बैठ गए, है ना? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि महफिलें बड़े मजमों से कामयाब होती हैं। मैं तो आपकी बस्ती को देखते हुए मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतनी छोटी बस्ती में इतने बड़े हुजूर के आशिक रहते हैं। हाँ बेटे घुटने छोड़ दे, ये उम्र घुटने पकड़ने की। हाँ 12 साल में घुटने पकड़ोगे तो फिर 52 साल में क्या करोगे? हाँ खैरियत है भैया लोग, अगर आप लोग भी इधर आ जाए ना तो बड़ा अच्छा लगे। और अगर दामाद हैं इस गांव के तो कुर्सी पे ही बैठे रहो ना। अगर इज्जत की ज्यादा टेंशन दामाद को रहती है, बस अगर आ जाए, क्योंकि थोड़ा माहौल बन जाए। ये महफिल हुजूर की है, और याद रखिएगा इस महफिल में वही लोग करम पाते हैं जो इस महफिल में छोटे होके बैठा करते हैं। हाँ, ये सामने बच्चे बैठे हैं, मैं बच्चों आपसे कहूं बड़े ना बोले, सिर्फ छोटे बोल दें जरा सुभान अल्लाह। इतने कमजोर बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे, और सब में बच्चे अलग अलग बैठे तो आवाज अलग अलग से आएगी ना। अगर ये बच्चा पार्टी उठ के आगे आ जाए तो फिर एक साथ बड़ी पार्टी बन जाएगी। मैं पहला आदमी हूं जो बच्चों को आगे बुला रहा हूं। आराम से बेटे, आराम से आओ, मेरे सामने आओ, आज तकरीर सुनाऊं तुम्हें। हाँ बैठो आराम से, लेकिन बोलोगे नहीं बेटा ज्यादा। ठीक, कौन सा? अच्छा, बहुत आराम से माशाल्लाह। थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ बेटे, शर्ट वाले, है ना? महफिल बन गई है, ठीक है? अब सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। बड़े बड़ों को शर्म आएगी इंशाल्लाह। देखते हैं आप बच्चे ज्यादा ताकतवर हैं सही साहब या बड़े ज्यादा ताकतवर हैं? ये हमारे भाई हाशिम भाई मुरादाबादी इतने अच्छे नकीम हैं, अगर कोई खतीब ना भी आए ना तो पूरा जलसा कामयाब कर लेते हैं।
बड़ी मेहनत से और बड़े खुलूस से अपनी ड्यूटी निभाते, वरना लोग महफिल का मूड देख के ना यूं ही निकल जाते हैं। मजमा अच्छा होगा तो खड़े होके पढ़ेंगे, खड़े होके बोलेंगे, और मजमा कमजोर होगा तो ला भाई माइक दे दे ऐसे। अब कलू आ रहे हैं नात पढ़ने के लिए, भूरे आ रहे हैं, ऐसी चल जाती है। बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह इनको खूब खूब तरक्की अता फरमाए। जोर से कहो आमीन। ये आवाज कम नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आपको हुजूर का मिलाद सुनाऊं, है ना। देखिए कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, सबने कुर्सियां छोड़ दी, है ना। अभी सैयद साहब क़िबला सैयद नईमुद्दीन साहब इतनी खूबसूरत नात पढ़ रहे थे कि अगर वक्त होता ना और मुझे भी कल कहीं नहीं जाना होता तो फिर 1 घंटा नात ही सुनते आपसे। बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं और बड़े अदब और बड़ी तहजीब के दायरे में पढ़ते हैं। ना नाचना ना कूदना, इस खूबसूरती से नात पढ़ते हैं। कैसे लोगों को सुनो नात यहां पढ़ते हुए तो दिल खुद ब खुद हुजूर के मदीने चला जाया करता है। क्या बात है, लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। हाँ, क्या नाम है इस बस्ती का अपने? क्या बात है, कितना खूबसूरत नाम है, मोहब्बतगंज। अब तो लोग पैसे देकर के मोहब्बत नहीं दे पाते, है ना। ये मोहब्बत वालों की बस्ती है, टेंशन की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह महफिल इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग सोचेंगे हम गए क्यों नहीं थे जलसे में, है ना। हाँ, कमेटी वाले हैं यहाँ पे, हैं कमेटी वाले? हाँ, तो लोग पीछे भी हैं क्या? नहीं, वो सीढ़ी पे बैठने तो भाई उनका काम ठीक है, वो डंडा लेकर बैठे। डंडे वाला आदमी ऊंचे ही बैठा हुआ अच्छा लगता है ना। ठीक है, अपनी ड्यूटी आप करें, अपनी ड्यूटी आप करें और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने हुजूर की मोहब्बत में बैठे, मैं दुआ कर सकता हूं अल्लाह सबको आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। या अल्लाह जो इससे जोर से आमीन कहे उसे इसी बार माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। जो और ज्यादा जोर से आमीन कहे या अल्लाह तेरा क्या जाता है वो सोए ख्वाब में उसे हुजूर की जियारत नसीब करा दे। इतनी ताकत है आपके अंदर, और अभी और भी है, ये मिंबर वाले भी आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी जमात, यकीन करें ये किसी के चचा होंगे, किसी का कोई भतीजा होगा, इनमें किसी का कोई भैया होगा, ठीक है ना। लेकिन जानते हो ये सारे रिश्ते बाद में हैं और हुजूर के दीन की विरासत का रिश्ता सबसे पहले होता है। हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात है कि ये हुजूर के दीन के वारिस हैं। हम लोग क्यों महरूम रहते हैं, उसकी वजह यह है कि हम कदर नहीं करते, हम कदर नहीं करते। और चीज कदर वालों को मिलती है, चीज कदर वालों की मिलती है। आपने अमीर देखे होंगे, पुराने अमीर, हमारे बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, ये गवाही देंगे इस बात की कि इन्होंने इतनी सी उम्र के अंदर ना अपने 60, 65, 55 साल की उम्र में कितने अमीरों को गरीब होते देखा होगा और कितने गरीबों को अमीर होते देखा होगा, है नहीं ऐसा भाई? मैं इतनी सी उम्र में देख चुका हूँ कि जो सैकड़ों बीघों के मालिक थे आज उनके पास फूटी कोड़ी नहीं बची। वक्त बदलते देर नहीं लगती है, चीज उनको मिलती है जो कदर वाले होते हैं। हाँ, कदर वाले होते हैं। आपको मैं मुबारकबाद पेश करूं, मेरा दिल कर रहा है कि बार बार मुबारकबाद पेश करूं। क्यों जानते हो? मैं इस बच्चे को खड़े होना बेटे, जरा खड़ा हो, इधर खड़ा हो बेटा, खड़ा हो जाए, 1 मिनट खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। ये कितने साल का बच्चा है बताएं जरा, कितने साल? बेटे बंद करिए मोबाइल को वरना हम घर ले जाएंगे अपना आपका मोबाइल। क्या साल का होगा भाई? 5 साल का। टाइम कितना हो रहा है? 4 बज गया है। नींद नहीं आ रही? खुदा सलामत रखे। अब मैं आपसे पूछूं, इतने छोटे बच्चे को बिस्तर पे बैठ लेट करके अब तक सो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोया है, ये खेत में जमीन पे, गीली जमीन पे बैठा है। हाशिम भाई, कोई तो रिश्ता होगा ना जो इस बचपन में भी बिस्तर से उठा के जंगल में ले आया है।
कोई तो चाहत होगी बेशक बेशक। जिसने माँ के आंचल से उठा के इस जंगल में बैठा दिया है लेकर के। तो खुदा की कसम सबको कहना पड़ेगा, ये बच्चे भी अगर बैठे ना तो इस उम्मीद पे बैठे हैं, सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपना मानते वही बोले जी वाह। और अपने जैसा जो मानता है वो बिल्कुल ना बोले। जो अपना मानता है सिर्फ वही बोले, और जो अपने जैसा मानता है वो बिल्कुल ना बोले, क्योंकि नबी हमारे जैसे और हम नबी के जैसे। अबे जब जिब्रील नबी के बराबर नहीं हो सकता तो उम्मती नबी के बराबर कैसे हो सकता है ना? तो इस बच्चे की भी उम्मीद यही है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा। लग रहा है जवान नाते सुनते हैं हुजूर की है। जब कहीं चच्चा लोग बैठे होते हैं ना, कहते जवान बहुत बिगड़ गया मौलाना, उस पर तकरीर नहीं कर रहे, नौजवान बहुत बिगड़ गया। मैं कह रहा हूं जरा गिनती लगाओ कितने यहाँ जवान बैठे हैं, कितने बूढ़े बैठे हैं। अगर जवान ज्यादा है ना तो फिर कहना पड़ेगा जवान हुजूर से दूर नहीं हो रहा है, जवान हुजूर के करीब होता चला जा रहा है। जवान हुजूर के करीब होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है, यही वजह है एक कोने में जमीन के एक हिस्से पे आई लव मोहम्मद कहने पे पाबंदी लगी। पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया कहे कि एक नौजवान आई लव मोहम्मद कह रहा है। आपको कोई लकवा मार गया जो नहीं बोले? हाँ भाई जी ने नहीं बोलना, पीछे उठ के चले जाएं, इसलिए कि मुझे आगे वो चाहिए जो बोलना जानते हैं। और आप बताओ कीमत गूंगों की ज्यादा होती है कि बोलने वालों की? बोलो, है ना? किसकी ज्यादा होती है? बोलने वालों की। मैं बच्चों एक बात बताऊं, जहां बोलना हो वहां चुप ना रहना कभी जिंदगी में, और जहां चुप रहना हो वहां कभी बोलना नहीं। ये मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। बोलने की जगह चुप रहना आदमी को जलील कर देता है, और चुप रहने की जगह बोलना भी आदमी को जलील कर देता है। हमारी कौम का अलमिया अलग है। मस्जिद में चुप रहना चाहिए तो वहां सबसे बड़ी पंचायत मारता, क्या बीघे कट के धान, क्या क्विंटल बीघे के निकल रहे। कल को लोग बात करेंगे रे भैया भूरा का तो खेती कटवा दिया था जलसे के लिए, पता नहीं किसका खेत है ना? जिसका भी हो, ये लोग मस्जिद में बातें करते हैं। मस्जिदें बातें करने के लिए नहीं होती, वहां नहीं बोलना चाहिए, तो वहां बहुत बोलते हैं। और अगर इमाम खुतबे में 3 मिनट लेट हो गया फिर तो वो भी बोलेगा जिसे घर में बोलने नहीं दिया जाता है। सही बता रहा हूं? वो भी कह रहा है भाई इन्हें निकाल दो। ये वो है जिसे अपनी औलाद 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती है, वो मस्जिद में जाके काबिलियत दिखाता है। मशवरे के तौर पे कह रहा हूं, मेरे बाप का जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि जैसी करनी। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे बैठे, समझदार लोग बैठे, जैसी करनी वैसी भरनी है। आप उलमा के पीछे पढ़ोगे ना, अल्लाह ऐसी मौत मारेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कभी अपने से बड़े लोगों में कमियां ना निकालना, उनके खिलाफ खड़े ना हो। तो मस्जिद में चुप रहना चाहिए और जलसों में बोलते रहना चाहिए। तो मस्जिद में बोलेंगे और जलसों में चुप रहेंगे। तोते देखे बेटे, तोते इतने बड़े होते हैं ना, बहुत गौर से सुन रहे हैं बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। बस यही देखना चाह रहा था कि जहन बच्चों का यही है, ये खाली बोल रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और लाया करो बच्चों को जलसों में, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, 12वीं आएगी ना, ये झंडे लगाएंगे तो एक ऐसी कौम भी निकल के आएगी जो झंडों को नाजायज कहेगी, जो मिलाद को शिर्क व बिदअत कहेगी। तो ये खड़े होकर कहेंगे मुंह बंद कर, ये शिर्क व बिदअत नहीं है, हम तो हुजूर का मिलाद तब से मनाते चले आ रहे हैं जब से हमने दूध छोड़ा है। इसलिए इन बच्चों को जलसे में लाया करो ताकि इन्हें हुजूर के मिलाद का पता चले। वरना लंबे कुर्ते वाले मुख्तसर पजामे वाले मामला खराब कर देते हैं। मैंने गाली नहीं दी, हकीकत बोला। मुख्तसर पजामा बोला है, नेकर नहीं, मुख्तसर में छोटा है ना। तो ऐसे लोग भी आएंगे जो दिक्कत पैदा करेंगे। इन बच्चों को लेके आओ ताकि इन्हें पता चले कि हम हुजूर के हैं और हुजूर हमारे हैं।
मैं इन बच्चों के माँ बाप को दुआ दे के कहता हूं, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को जन्नती बना दे, क्योंकि ऐसे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं कि जो बच्चे हुजूर के लिए अपना वक्त और अपना आराम कुर्बान कर रहे हैं, है ना। वरना लोग इश्क करने के लिए एक उम्र होती है चच्चा, है ना भाई, इश्क करने की एक उम्र होती है। लोग आशिक तब बनते हैं जब अकल आती है, लोग दीवाने तब बनते हैं जब अकल आती है। इनसे पूछो लंदन क्या क्या पता नहीं, पेरिस क्या क्या पता नहीं, कश्मीर क्या क्या पता नहीं, इनसे खूबसूरत जगहों के नाम बताओ, नहीं जानेंगे। कब जानेंगे? जब ये समझदार हो जाएंगे। लेकिन इन नासमझ बच्चों से पूछो हुजूर कौन है, तो ये छोटे बच्चे भी कहेंगे सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। गोया ये बच्चे कहेंगे कि दुनिया को अक्ल वाले जानते हैं और हुजूर वो है जिन्हें दुनिया जान करके अक्लमंद बन जाया। ये मेरे हुजूर के रिश्ते का कमाल है, खुदा सलामत रखे। तोते देखे कितने बड़े होते बेटे, बिल्कुल ठीक कही, इतने बड़े होते। तोता कैसा होता? चोंच लाल। बाजार में जाना, दो तरह के तोते होंगे। एक तोता आप पूछोगे कितने का, तो वो कहेगा 150 रुपए का, और सेम वैसे ही दूसरा तोता पिंजरे में होगा, उससे पूछना ये कितने का, वो कहेगा 5000 का। अब आप उससे ये पूछना ये 150 रुपए वाला भी हरा है, 5000 वाला भी हरा है, 34 की भी लाल, इसकी भी लाल, कीमत में फर्क क्यों? तो दुकान वाला बताएगा ये जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। समझ रहे बात? ये 150 रुपए वाला जो है ये बोलता नहीं है, और ये 5000 का इसलिए क्योंकि ये बोला करता है। तो कीमत किसकी ज्यादा होती है, बोलने वालों की या? हाँ तो फिर बोलेंगे, कितनी जोर से बोलेंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। ठीक है, ये महफिल हुजूर के मिलाद की खुशी में सजी है ना, मिलाद मुस्तफा के हवाले, मिलाद मुस्तफा के हवाले से सजी। याद रखें, कई बार ना लोग ऐसी भी दलीलें लेके आएंगे कि सहाबा ने मिलाद मनाया था, अबू बकर ने मिलाद मनाया, कि उमर ने मिलाद मनाया। मैं कहता हूँ सीधी सी एक बात जवानों उनसे कहो कि सहाबा तो छोड़ो, हजरत आदम से लेके ईसा तक एक नबी बता दो जिसने मेरे नबी के आने का ऐलान ना किया हो। मैंने बहुत ऊपर की बात की है, एक नबी बता दो जिसने उनका मिलाद ना मनाया, जिसने उनका मिलाद ना मनाया। हजरत आदम से ईसा तक हर नबी ये कहता रहा कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, और जब आ गए तो हर सुन्नी कह रहा है वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। फिर क्यों ना हर गली से आवाज आए सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और यही तो इसे लोग शिर्क कहते हैं, इसे लोग नाजायज कहते हैं। तो सुनो, चलो आला हज़रत को नहीं मानते मत मानो, उनके ऊपर की बात करो। मुहद्दिस देहलवी जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, इंसाफ के साथ बात कर रहा हूं, वहाबी भी जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, जिनकी हदीसों को वहाबी भी पढ़ते, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, ये मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। ठीक है ना जी? इतनी बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते हो।
आला हजरत को कुछ मुल्क वाले जानते थे, हर मुल्क में आला हजरत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हजरत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता है। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। बात जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है, तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हुजूर का मिलाद सजाया। और एक मोटी सी बात, मोटी सी बात, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हुजूर किसके बोले, हुजूर किसके, हमारे हैं ना, तो उनकी बात करने के लिए हमें दलील ढूंढनी पड़ेगी, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ कि भाई उनकी बात करनी है, किस किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे खानदान में चौथी या पांचवी पीढ़ी में ऊपर कोई जमींदार पैदा हुआ होता है, या कोई राजा हुआ होता है, या कोई उनमें वली होता है, या कोई बड़ा काबिल बंदा होता है, तो हम अपनी नस्लों को किससे सुनाते, अबे सुन, हमारे तीसरे नंबर के जो बाप थे ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया, बताते कि नहीं बताते? उन्हें बताने के लिए कोई हवाले की जरूरत होती है, कोई कहता कि किस किताब में लिखा है। एक बात बताओ, जब हुजूर हमारे हैं तो उनकी बात करने के लिए अलग से दलील की जरूरत क्या है? उसके लिए भी कोई दलील की जरूरत है? हुजूर हमारे हैं तो अब हम उनकी बात सिर्फ जलसे में ही नहीं, सिर्फ महफिल में नहीं, हम तो तन्हाई में भी नबी नबी करेंगे, हम तो बिस्तर पे भी नबी नबी करेंगे, हम तो खेतों में नबी नबी करेंगे, हम मजदूरी करने जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे, हम किसानी करेंगे तब भी नबी नबी करेंगे, और डंके की चोट पे कहेंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। अल्लाह सलामत रखे। तो ये नबी का जिक्र है, हुजूर का मिलाद है, खुदा करे हर साल और धूमधाम से मनाया जाए, मनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये फिक्र मत करना कि भीड़ नहीं आई, हुजूर की बारगाह में भीड़ नहीं, दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है हाजिरी खाली मेंबर वाले लोगों की लगेगी हुजूर की बारगाह में? नहीं, हुजूर की बारगाह में इस बच्चे की भी हाजिरी लग गई है, इन छोटे छोटे बच्चों की भी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लग गई है। हुजूर से फरिश्ते कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, देखे ना छोटे छोटे बच्चे भी महफिल में आपको याद कर रहे हैं। हाँ, तो हुजूर को खबर जाती है, हुजूर को मेरे नबी ने फरमाया, साहब फरमाया, जो दिल से दुरूद पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ, और जो बेदिली से पढ़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं। तो हुजूर का नाम जब भी लो ना तो दिल से ले लो, ताकि डायरेक्ट बात हुजूर तक पहुंचे। करेंगे ना? और अगली बात करूं, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात हजम हो जाए। मिलाद, झंडे, एक बात और कही जाती है, ओ भाई इतने झंडे लगा रहे हो, उनकी क्या जरूरत है, इसकी जगह गरीबों में दुपट्टे बांट दो। इन झंडों की क्या जरूरत, 4 दिन बाद उड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, झंडे, अगर मैं झंडे पे बात करूं तो इलेक्शन आ रहा है, बड़ी बड़ी कमजोरी से बोल रहे हो। हाँ, तो मैं जो बोलूं जवाब भी दो, सुनने का मतलब ही है, इलेक्शन आ रहा है कि नहीं, है ना? बड़ा वाला इलेक्शन होता है, तो आपने देखा होगा साइकिल का झंडा लगा होता है किसी के दरवाजे पे, कौन सी पार्टी का माना जाता है वो, है ना? और हाथी का झंडा लगा होता है तो मायावती का, और अगर पंजे का ऐसे झंडा होता है तो कांग्रेस का, है ना? समझ रहे हैं ना इतनी बात? और अगर फूल का झंडा लगा होता है तो बीजेपी का ना। क्या मतलब, झंडों से पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी पार्टी का बंदा है। साइकिल का लगाया तो समाजवादी के कहलाए, हाथी का लगाया तो मायावती के कहलाए, पंजे का लगाया तो कांग्रेस के कहलाए, फूल का लगाया तो बीजेपी वाले कहलाए। ईद मिलादुन नबी के झंडे लगाया करो, मोहम्मद वाले कहलाया करो। है कि नहीं भाई? ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ तो हुजूर वाले कहे जाओ, तो फिर झंडे पे झगड़ा कर, नहीं नहीं नहीं,
इसकी जगह दुपट्टे बांट देते। मैंने कहा हम बरेली वाले लोग हैं, तुझसे किसने कह दिया हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं, या जो झंडे लगाते हैं उनकी बेटियों पे दुपट्टे नहीं होते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, हम आला हजरत वाले लोग हैं। जा गरीब बेटियों के नाम लिख के लेके आ, खुदा की कसम खा के कहते हैं जब 12वीं का चांद निकलेगा हम गरीबों में दुपट्टे भी बांटेंगे, झंडे भी लगाएंगे और ये कहेंगे खुदा की कसम ये झंडा भी मदीने वाले के सदके में है और बेटियों का दुपट्टा भी मदीने वाले के सदके में। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार जब हर पार्टी का एक झंडा हो सकता है तो मेरे हुजूर का झंडा नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बिला वजह में शोर, झंडा नहीं लगाओ, झंडा हम लगाएंगे, हम झंडा लगाएंगे। और ये बिदअत नहीं है, ये शिरक नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और याद रखिएगा जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाता है ना, जो उनकी विलादत का जश्न मनाता है, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाया करते हैं। हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाते हैं। बेटा पैदा हो ना किसी घर में, बेटा मुखिया पूरे मोहल्ले को लड्डू बांट रहा है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल बेच दिया चच्चा ने, लड्डू बांटो भतीजा आया है। अगर बेटों की हम खुशी मना सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं? यही तो मसला है। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, 12 वफात। ये जो जुमले बोले जाते हैं ना, ये वहाबियों के दिया हुआ जुमला है। 12 वफात, वफात मींस मौत। वो ये अजबर कराना चाहते हैं कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है। मैंने कहा चलो मान लिया कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ, मान लिया, लेकिन मिलाद हम फिर भी मनाएंगे। कहता क्यों? उस दिन तो गम का दिन है, सहाबा रो रो के निडाल थे। मैंने कहा मेरे हुजूर फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी आपने दाद दी है। कसम से कह रहा हूं, हमारी थकन मुर्गे मुसल्लम और बकरों शकरों से नहीं उतरती, हमारी थकन तो आप लोगों की सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है ना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा सुन रहे, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना। पीछे वाले लोग भी दिल से सुन रहे है ना। चच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, जज्बात से आता है। कई बार 70 साल में बंदा जवान रहता है, वो कभी 22 में बूढ़ा हो जाता है। इसलिए जज्बात जवान रहने चाहिए। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, भूल गए आप? नहीं ना, मैंने क्या कहा था आपसे? सलामत रहे। देखो ये 12 वफात कहलवाया जाता हमसे, 12 वफात, ठीक है। इसलिए ताकि हमें ये अजबर करा दिया जाए कि हुजूर मर गए। गम उसका होता जो मर जाए, हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है।